अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? आगंतुकों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या को हर तरह की सजावट से सजाया गया है, जो विशेष अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भगवान राम धरती पर कितने वर्ष तक रहे? श्री राम पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक रहे। इतने वर्षों में उन्होंने असंख्य दुष्टों का संहार किया। लॉर्ड रामा स्टोरी। हिंदू धर्म श्री राम की व्यापक तौर पर आराधना करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु का मनुष्य अवतार थे, जो त्रेता युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए। रामायण को 11 बार किसने देखा? भगवान शिव ने उसे काल से दूर रहने का भी वरदान दिया। उन्हें समय यात्रा करने की क्षमता भी प्राप्त थी, ताकि वे रामायण की कहानी को फिर से बना सकें। इसी क्षमता के कारण काकभुशुंडी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को अलग अलग परिणामों के साथ देख पाए। हनुमान का बंदर का चेहरा क्यों है? यहां एक शिशु के रूप में वानर देवता के बारे में एक कहानी है। हनुमान पवन के देवता वायु और दिव्य अप्सरा अंजना के पुत्र थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि पवन देवता और अप्सरा का पुत्र बंदर कैसे निकला? इसका उत्तर यह है कि अंजना ने एक बार एक ऋषि को क्रोधित कर दिया था, जिन्होंने उन्हें वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई थी? 29 दिसंबर 2023 को राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के जरिए किया गया। पूरे भारत में उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न मूर्तियों के लिए जाने माने मूर्तिकार मैसूर, कर्नाटक के अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। राम और हनुमान की लड़ाई क्यों हुई? वह भगवान राम के पास गए और कहा, आपके भक्त हनुमान ने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया है, इसलिए उन्हें उनके अहंकार के लिए कल सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और राम किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। गुरु के प्रति किए गए अनादर के लिए हनुमान को दंड देना पड़ा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में क्या क्या मिला? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में 317 करोड़ रुपए का दान दिया। मिश्रा ने बताया कि 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में कुबेर टीला अयोध्या क्या है? टीला या छोटी पहाड़ी का नाम धन के देवता कुबेर के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि कुबेर टीले पर आए थे और सबसे पहले उन्होंने भगवान राम की पूजा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान राम के जन्मस्थान के पास एक शिवलिंग भी स्थापित किया था। राम मंदिर का घंटा कितना बड़ा है? घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। रावण में क्या क्या बुराई थी? रावण की 10 बुराइयों को कभी कभी उसके 10 सिरों से जुड़े गुणों के रूप में भी जाना जाता है। वे हैं बुद्धि, अहंकार, चित्त, इच्छा, क्रोध, काम, वासना, मानस, मन, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मद, गर्व और मत्स्यसा, ईर्ष्या करना। रामायण के 7 कांड कौन से हैं? बालकांड। रामायण में कुल 7 कांड हैं। इन 7 कांड के नाम बालकांड, अयोध्यकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, जिसमें बालकांड को सबसे बड़ा कांड और किष्किंधाकांड को सबसे छोटा कांड बताया गया है। माता कौशल्या के कितने पुत्र थे?
मां कौशल्या के एक पुत्र थे जिनका नाम हर मनुष्य की जुबान पर रहता है हमेशा, और मरने के बाद भी उनकी जुबान पर उनका नाम होता है। वो है हमारे प्रभु श्री राम। जटायु ने लक्ष्मण से क्या कहा? तब लक्ष्मण धनुष उठाकर वार करने ही वाले थे कि जटायु ने लक्ष्मण से कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। मैं आपके पिता का मित्र हूं। मैं वन में आप लोगों की सहायता करूंगा। जटायु कितना शक्तिशाली था। जटायु रावण को बिना किसी परेशानी के वहां से भगा सकता था। जटायु ने उसके सारथी को मार डाला, उसके रथ को नष्ट कर दिया, रावण द्वारा चलाए गए सभी तीरों को टैंक कर दिया, पंजों का उपयोग करके रावण के धनुष को तोड़ दिया। जटायु में अद्भुत शारीरिक क्षमताएं और स्थायित्व था जो दिव्य हथियारों से बचने के लिए पर्याप्त था। बाली और सुग्रीव की मां का नाम क्या था? बाली इनके बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम सूर्य नारायण और माता का नाम रक्षराज था। बाली और सुग्रीव का पालन शोषण महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या ने किया था। बाली को किसने मारा? उसने अपने भाई सुग्रीव को, जिसने उसकी गद्दी संभाली थी, मृत समझकर निर्वासित कर दिया। सुग्रीव ने अपने संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए विष्णु के अवतार राम की सहायता मांगी। भाइयों के बीच द्वंद्व में राम ने बाली की छाती में तीर मारा। कर्ण का असली पिता कौन था? कर्ण की वास्तविक मां कुंती थीं और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण की कितनी पत्नी थी? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतानें हुईं। कृष्ण जी का मूल मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से जीवन के कष्टों को दूर कर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन पूरी तरह से शांत हो सकता है और आप प्रेम और भक्ति की भावना से भर जाएंगे। वहीं इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। गीता के अनुसार खुश कैसे रहें? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आलोचना से दूर रहें। इससे आपको ही दुख पहुंचता है। इसके अलावा आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्यों नहीं पढ़ाया? द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी क्योंकि द्रोण केवल राजकुमारों या भारतवर्ष के धनी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एकलव्य एक भीला या निचली जाति का लड़का था, या सीधे शब्दों में कहें तो वह एक दलित आदिवासी था। द्रोण धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने के बारे में सोचा, लेकिन एकलव्य एक आदिवासी था और साथ ही द्रोण अर्जुन से प्रेम करते थे। अर्जुन की मौत पर गंगा क्यों हंसी? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने ही अपने पिता यानी अर्जुन का सिर काट दिया था। तब गंगा जी जोर जोर से हंसने लगीं, क्योंकि कृष्ण भगवान के अर्जुन के साथ देने से उनमें पुत्र भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे और बाद शरीर त्याग दिया। इसी वजह से गंगा जी और अर्जुन में शत्रुता हो चुकी थी। अभिमन्यु को क्यों मारा गया था? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले 7 संकेंद्रित चक्रों को भेदते हुए भयंकर युद्ध किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि 8वें और अंतिम घेरे को कैसे तोड़ना है और बाहर निकलना है। जल्द ही वह दुश्मन से घिर गया। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः युद्ध के मैदान में पराजित हो गया और मारा गया। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में
अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? कर्ण को दानवीर माना जाता था और भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्ण से दान मांगा, तब कर्ण ने दान में अपने सोने का कवच तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। द्रौपदी गर्भवती कैसे हुई? जैसे जैसे वर्ष समाप्त होता गया और द्रौपदी का एक पति के साथ समय समाप्त होता गया और दूसरे पति के साथ रहना शुरू होता गया, वह अग्नि में चली जाती थी और इस तरह साल दर साल अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। समय के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, प्रत्येक पांडव से एक। वे उप पांडव के नाम से जाने जाते थे। महाशिवरात्रि को क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि को ध्यान, पूजा और भक्ति से भरपूर बनाए रखने के लिए कई तरीके हैं। यहां कुछ सुझाव। व्रत रखें। महाशिवरात्रि को उपवास करना एक आम अभ्यास है। यह आत्मनियंत्रण और शिव की उपासना में मदद कर सकता है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करें, जिसमें दूध, बेलपत्र, रुद्राक्षमाला और धूप दीप शामिल हो सकते हैं। मंत्र जप। एयूएम नमः शिवाय जैसे शिव मंत्रों का जप करें, जो आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। नीति और ध्यान। भगवान शिव की कथाओं और नीतियों का पाठ करें और ध्यान में रहें। सेवा। अपने समाज में सेवा करें और दान दें, इससे शिव की पूर्णता में साझागी होगी। यह सभी क्रियाएं आपको आध्यात्मिक ऊर्जा में सहारा प्रदान कर सकती हैं और महाशिवरात्रि को महत्वपूर्ण बना सकती हैं। अभिमन्यु अगले जन्म में कौन था? पिछले जन्म में कृष्ण का दुश्मन था। अभिमन्यु, उसका नाम कालयवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। कृष्ण ने शिशुपाल का सिर क्यों काटा? भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ था? तुम यहां आराम से रहो, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। महाभारत में शिव का अवतार कौन था? महाभारत के समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का ही अंशावतार माना जाता है। द्रोणाचार्य ने शिव जी को पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था। शिव जी ने उन्हें वर दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यहां यज्ञ में कूद कर देह त्याग दी, तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे। अर्जुन की मृत्यु किस आयु में हुई थी? कृष्ण अर्जुन के मित्र थे और वे हमउम्र थे। कृष्ण अर्जुन से 6 महीने बड़े थे, क्योंकि कृष्ण का जन्म भाद्रपद में हुआ था और अर्जुन का जन्म फाल्गुन में हुआ था। तो उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु कृष्ण के समान 125 वर्ष होगी। रामायण में शक्तिशाली कौन है? रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए, तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। गुरु द्रोण का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची नग्न होकर स्नान कर रही है।
यह देखकर वह कामातुर हो गए और उनके शिश्न से वीर्य टपक पड़ा। उन्हीं ने ये वीर्य एक द्रोण कलश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कैसे हुई? कहा गया कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाएंगे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े और द्रुपद ने पांडवों का साथ दिया। जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया, तो धृष्टद्युम्न ने ही उनका सिर धड़ से अलग कर मृत्युलोक में पहुंचा दिया। शकुनी को उसका पासा कैसे मिला? उन्होंने दूसरों से कहा कि वे अपना भोजन सबसे छोटे राजकुमार शकुनी को दे दें, ताकि वह उनसे बच सके और कुरु परिवार से बदला ले सके। आखिरकार जब राजा की मृत्यु हो गई, तो शकुनी ने उनकी हड्डियों का उपयोग पासों की एक जोड़ी बनाने के लिए किया। पासे जादुई थे और शकुनी की आज्ञा का पालन करते थे। भारत की चुनाव प्रक्रिया क्या है? लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं: नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। भारत देश का पहला चुनाव कब हुआ था? भारतीय आम चुनाव 1957। भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान। अश्वत्थामा की मृत्यु कैसे हुई? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। परशुराम जी की मृत्यु कैसे हुई? भगवान परशुराम मृत्यु से मुक्त हैं। वह उन 7 चिरंजीवी में से हैं जिन्हें हमेशा के लिए अमर माना जाता है। भगवान परशुराम को दशावतार से संबंधित भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में जाना जाता है। परशुराम उस युग के सबसे क्रोधी ब्राह्मण या साधु कह सकते हैं माने जाते थे। परशुराम का शत्रु कौन है? सहस्त्रबाहु ने एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांग ली थी और जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया था। इस कारण सहस्त्रबाहु के सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। परशुराम ने सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण से संवाद करते समय शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया। पांडवों में सबसे सुंदर कौन था? कुरुवंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अपने बचपन में नकुल ने अपने पिता पांडु और सतशृंग आश्रम में शुक नामक एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंकने में अपने कौशल में महारत हासिल की। महाभारत के बाद विधवाओं का क्या हुआ? महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गई। महाभारत का असली नाम क्या है? महाभारत का असली नाम जय संहिता था। इसका नाम वेद व्यास ने रखा था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय संहिता था। बाद में जब महाभारत में और श्लोक जोड़े गए तो इसका नाम बदलकर महाभारत कर दिया गया। 6 महीने के लिए क्यों कुंभकर्ण की नींद? रावण और विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब वह कुंभकर्ण के पास गए और उसे भोजन करते देख चिंता में पड़ गए, तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति हर ली, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने निंद्रा में रहने का वरदान मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया। कुंभकर्ण की लंबाई कितनी थी? दशहरा के मौके पर जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में, जिसका नाम आप अक्सर बहुत गहरी नींद में सोने वालों के लिए लेते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई
तथा आर्षि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। राधा का इतिहास क्या है? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थीं और उनका विवाह रापाण, रायाण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। राधा रानी का असली नाम क्या है? राधा का पुराना नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। निकुंभला देवी कौन है? निकुंभला देवी नारसिंही देवी की पौराणिक कहानी। नारसिंही देवी का ही एक नाम प्रत्यंगिरा देवी भी है। इन्हें ही निकुंभला देवी के नाम से भी जाना जाता है। दशानन रावण की कुल देवी भी प्रत्यंगिरा देवी थीं। इनका सर शेर का और बाकी शरीर नारी का है। प्रत्यंगिरा देवी कौन है? प्रत्यंगिरा देवी बुरी शक्तियों और राक्षसी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाली हैं। वह अपने भक्तों को उसी तरह सही रास्ता दिखाने के लिए भी जानी जाती हैं जिस तरह उन्होंने भगवान नरसिम्हा को प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मार्गदर्शन और सलाह दी थी। इसलिए अन्य हिंदू देवी देवताओं के बीच उनका अपना महत्व और सम्मान है। महाभारत में कुंती किसकी बेटी थी? आपको बता दें कि कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वसुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने शूरसेन से कुंती को गोद ले लिया था। कुंती गर्भवती कैसे हुई? दुर्वासा और ऋषि ने राजा कुंती भोग की पुत्री कुंती को वरदान दिया था। उन्होंने उसे एक अनोखे मंत्र की दीक्षा दी जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर उसे पुत्र प्रदान कर सकती थी। कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही सूर्यदेव से अपने पहले पुत्र कर्ण को जन्म दिया था और उन्हें उसे त्यागना पड़ा था।